सभी बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का मेरे चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में स्वागत है। आज दोस्तों कल के वीडियो में हमने पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पदार्थ की डेफिनेशन, पदार्थ की व्युत्पत्ति, पदार्थ के लक्षण और अनेक आचार्यों के अनुसार पदार्थ की संख्या पढ़ी थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने से पहले हम इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमने कल पढ़ा था पदार्थ की व्युत्पत्ति, डेफिनेशन, पदार्थ के लक्षण और पदार्थ की संख्या अनेक आचार्यों के अनुसार। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है चरक और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो पदार्थ की संख्या बताई है, सामान्य, विशेष गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और वैशेषिक दर्शन ने बताई द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। दोस्तों इन दोनों का क्रम यानी इन दोनों का सीक्वेंस आपको याद होना जरूरी है। अगर सीक्वेंस आपने इधर उधर कर दिया थोड़ा सा भी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है ये ट्रिक क्या है, देखो, द्रव्य द्रव्य मत इसमें दोनों में द्रव्य दे रखा है। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई दवाई हो गई तो वो एक द्रव्य है, एक कुर्सी है तो वो भी एक द्रव्य है। तो वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं? कोई भी द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन ने पहला पदार्थ माना है द्रव्य को। वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि द्रव्य के अंदर होता है गुण और उस गुण की वजह से वो द्रव्य काम करता है। क्या करता है? काम करता है। जैसे कोई भी हमने अगर, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए शहद। एक एग्जाम्पल लिया हमने शहद। शहद अगर हम पुराना शहद लेते हैं तो पुराना शहद क्या होता है? रूक्ष होता है। यानी शहद क्या है? शहद है द्रव्य और इसका गुण क्या है? कि रूक्ष है। अभी आपको रूक्ष का मतलब नहीं पता होगा, हम आगे बताएंगे। रूक्ष क्या होता है? रूखा। तो शहद क्या करता है? रूक्ष होता है और रूक्ष होने के कारण वो क्या करता है? फैट को कम करता है। क्या करता है? फैट को कम करता है। तो शहद हुआ द्रव्य, रूक्ष उसका गुण हुआ और उसका कर्म क्या हुआ? फैट को कम करना। तो इस वजह से वैशेषिक दर्शन ने ये सीक्वेंस दिया, द्रव्य, गुण, कर्म। फिर आई बात सामान्य, विशेष और समवाय। तो वैशेषिक कहते हैं अगर कोई भी दो द्रव्य हैं तो उनमें हम पहले समानता देखेंगे, फिर उनमें हम विशेषता देखते हैं। समानता मतलब उनकी सिमिलरिटी, कि उनमें सिमिलर क्या है, फिर हम उनके अंदर डिफरेंस देखते हैं और फिर लास्ट में है समवाय। बाकी सब तो आपको समझ में आ गए होंगे। द्रव्य क्या हो गया, गुण, कर्म, समानता, विशेष। पर समवाय अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आप एक बार समवाय को ऐसे ही याद कर लीजिए। इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगी तो शायद आपको समझ ना आए, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अब बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार कि उन्होंने ऐसा किस तरीके से सीक्वेंस दिया है। आचार्य चरक कहते हैं, आचार्य चरक ने सामान्य को सबसे पहले रखा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके सामने दो चीज रखी है तो आप पहले उनमें समानता देखोगे, फिर उसमें विशेषता देखोगे, फिर उसका गुण देखोगे कि उसका गुण क्या है। फिर ये तीनों चीजें किसमें है? ये तीनों चीजें हैं द्रव्य के अंदर। द्रव्य क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। इसलिए आचार्य चरक ने ये वाला सीक्वेंस दिया है। इसका एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो एक कुर्सी और एक स्टूल से हम समझते हैं। भाई अगर आपके सामने एक कुर्सी और एक स्टूल रखा है तो आप क्या देखोगे? पहले उसमें समानता देखोगे कि इसकी समानता क्या है इन दोनों के बीच में। इसकी समानता है कि ये बैठने के काम आता है। ठीक है। उसके बाद उसमें विशेषता क्या है? यानी उसके बीच में
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। भाई स्टूल ऐसा होता है गोल सा, कुर्सी थोड़ी ऐसी ऐसी होती है, चार पैर होते हैं कुर्सी के। ये उसमें डिफरेंस हो गया। फिर उसका गुण क्या है? उसके गुण में उसका कलर आ गया, उस गुण में आपका उसका मटेरियल आ गया कि कुर्सी लकड़ी की बनी है, स्टूल प्लास्टिक का बना है, ये दोनों लकड़ी के बने हैं। ये उसके गुण की बात आ गई। अब ये समानता विशेषता यानी डिफरेंस सिमिलरिटी और उसका गुण किसमें है? द्रव्य के अंदर है। और द्रव्य क्या है? कुर्सी और स्टूल। और ये क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं आपके बैठने का। आप बैठ किस पे रहे हो? कुर्सी पे ही तो बैठ रहे हो या स्टूल पे ही तो बैठ रहे हो। तो कर्म किसका हुआ? कुर्सी का कर्म हुआ। और लास्ट में समवाय। देखो आप देख सकते हो कि दोनों आचार्यों ने समवाय को एकदम लास्ट में रखा है, चरक ने भी और वैशेषिक ने भी। तो इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस याद कर सकते हो। आगे